वेलकम बैक बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि फ्रांस के लोगों को आइडिया कहां से आया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नेपोलियनिक सिविल कोड 1804, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, बहुत ही खूंखार आदमी था बच्चों। ठीक है, उसकी स्टोरी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, चलो शॉर्ट में बता देता हूँ कि नेपोलियन था फ्रांस का एक छोटा सा लड़का। ओके, उनके फादर थे एक लॉयर थे। नेपोलियन का बचपन से जो है वो फोर्ट किलेदारी में एक खुफिया जगह किला बनाना, रेत के अंदर, बीचेस के अंदर बहुत सारा शौक था। वो बड़े बड़े लीडर्स की बात सुनता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बुक्स पढ़ता था वो, जो ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी बातें जो है वो सुनता था, उनके बारे में पढ़ता था। तो उसको मन में आ गया था कि भाई कुछ बड़ा करना है। फिर वो पढ़ाई करने फ्रांस के अंदर आ गया। ठीक है, मिलिट्री स्कूल में। मिलिट्री स्कूल के आने पर क्या किया बच्चों, उसने उसके अंदर वो एक इंट्रोवर्ट लड़का था। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा किसी से बात करता नहीं था बच्चों। ठीक है, वो अपने में रहता था और ये उसकी हाइट छोटी थी बच्चों, और ये इसका मजाक उड़ाते थे बाकी के लोग। मोस्ट ऑफली फ्रांस के अंदर जहाँ वो पढ़ता था, जो कॉलेज के अंदर पढ़ता था, मिलिट्री स्कूल के अंदर, वहाँ बाहर से बच्चे आए थे। तो कुछ बच्चे इंग्लैंड के आए थे। तो इंग्लैंड के बच्चे उसको बहुत परेशान करते थे, क्या छोटा सा नाटा सा लड़का है, क्या कर लेगा तू। ठीक है, ये सारी बातें उसको बोलते थे, उसको बहुत बुरा लगता था। ओके, इसलिए उसके मन में जो इंग्लैंड के लिए जो गुस्सा था ना, वहाँ से पलना शुरू हुआ। ओके, फिर धीरे धीरे वो जो है वो फ्रांस के आर्मी में ज्वाइन हुआ। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। ठीक है, लोगों का चहेता बन गया और फ्रांस के हालत ख़राब थे, नेशनल असेंबली संभाली नहीं जा रही थी। ठीक है, तो फिर वो लोग, वहाँ के फ्रांस के लोगों ने जो है वो नेपोलियन को अपना जो है वो लीडर बनाया। ठीक है, नेपोलियन के लीडर बनने के बाद बच्चों उसने सारी पावर अपने हाथों में ले ली और किंग बन गया। ठीक है, समझ में आया। अब किंग बनने के बाद कुछ चेंजेस करता है वो। ठीक है, कुछ चेंजेस उसने अच्छे किए थे। ओके, जो नेपोलियनिक सिविल कोड 1804 में लिखे गए हैं। ओके बच्चों, क्या क्या चेंजेस उसने किए थे, ओके, यहाँ पे हम उसकी बात करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों फोकस कीजिएगा। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा उसका मतलब क्या होता है, क्या क्या चेंजेस उसने किए थे। ओके बच्चों, पहला चेंजेस है डी अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सिंपल्स का मतलब ये है, आपको याद होगा, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट स्टेज मतलब क्लर्जी, चर्च वाले लोग। सेकेंड स्टेज मतलब नोबल्स लोग। इन दोनों को सबसे ज़्यादा पावरफुल राइट्स थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा मज़े लेने वाले ये दो ही लोग थे। ठीक है, ओके, तो उनका क्या होता था कि मान लो कि उनके बेटे के बेटे आगे बढ़ेंगे तो भी उनको वही पावर मिलेगी जो उनके फोर फादर्स के पास थी। उसको बोलते हैं जन्म से अधिकार। नेपोलियन ने बोल दिया भाई अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा। जन्म से अधिकार भूल जाओ, मेहनत करो, खाओ पियो, कमाओ और अपने दम पर जियो। ये नेपोलियन ने बोला। तो जन्म से अधिकार था वो क्लर्जी और नोबल्स को मिला ही नहीं। ठीक है, उनसे पावर छीन ली गई। ओके, नेक्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है, मैं रूल्स बनाऊंगा, वह रूल्स है वो सबके लिए इक्वल रहेंगे। कोई क्लर्जी के लिए अलग रूल्स नहीं बनेगा, कोई नोबल्स के लिए अलग रूल नहीं बनेगा। ओके, जो रूल एक छोटे से फार्मर को मानने पड़ेंगे वही रूल क्लर्जी को मानने पड़ेंगे, वही रूल बड़े बड़े नोबल्स को मानने पड़ेंगे, या बिजनेसमैन होगा, कोई भी हो गया, सारे सबके लिए रूल्स है वो एक समान है। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट, सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। ओके, समझ में आया। ये बात नेपोलियन ने बोली थी। ओके, जिसके पास जो ज़मीन है सुरक्षित है, अपने ज़मीन पे काम करो, अपने पास रखो, तुम्हारी ज़मीन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, उसको बोलते हैं सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। मैंने बताया था कि पीजेंट्स बेचारे को बहुत टैक्स पे करने पड़ते थे, 2 टैक्स पे करने पड़ते बेचारे को। क्या कमाएगा और क्या बेचारे देगा किसी को। एक टैक्स देना है चर्च क्लर्जी वाले को, क्लर्जी वाला ऐसा बैठा रहता है और बेचारा पीजेंट आता है,
जो भी कुछ कमाया होता है, उगाया रहता है, उसका 1/3 हिस्सा देता है, ठीक है। और दूसरा किंग मांगता है उससे, भाई मुझे भी पैसा चाहिए, लाओ पैसा दो भाई। इस पीजन बेचारा पागल हो गया था, ठीक है। बस नेपोलियन ने जो है वो उसकी परेशानी का हल निकाल लिया, सिस्टम ही हटा दिया, टैक्स देना ही नहीं है किसी को भी, ठीक है। अगर हम मांगेंगे तो हमें देना है, वो भी हम बहुत कम रेट में मांगे ताकि तुम उतना दे पाओ, ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडom एंड मैनोरियल डूज। अब सर्फडom का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है बच्चों सर्फ, ओके। सर्फ मतलब क्या होता है कि मेरी एक ज़मीन है, ओके बच्चों, मान लो मेरी एक ज़मीन है, वहाँ पे मैं कुछ वर्कर लेके आया हूँ, ओके। और वर्कर जो है वो मैं जो बोलूँगा वही करेंगे, अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही बिताएंगे, उस ज़मीन के देख रेख करने में ही बिताएंगे, ओके। उनके लिए मैं ही मालिक हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ही बोलेंगे, ओके। और सारी ज़िंदगी उनको मेरे साथ बितानी पड़ेगी। इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, कर्जा हो गया होगा, किसी को फोर फादर ने किसी को कर्जा दिया होगा, पैसे दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, तो उनको अपना सर्फ बनना पड़ता, ओके। समझ में आया, उसको बोलते हैं सर्फडम, ओके। ये पूरी प्रोसेस उसको बोलते हैं सर्फडम। स्लेव टाइप का नहीं है बच्चों, स्लेव्स मतलब क्या, ज़बरदस्ती लेके आना, मारपीट करना, काम करवाना, वो था। सर्फ में ऐसा नहीं होता था, सर्फ में कुछ ग्रुप थी, वो खुद आके काम करती थी, वो अपना जो मालिक था उसको अपना मसीहा मानती थी, उससे प्रॉब्लम शेयर करती थी और मालिक उनकी हेल्प करता था, ठीक है। लेकिन वो बंधन में तो थे कि वो बिना मालिक को पूछे खेती बाड़ी से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ज़िंदगी भर उनको वही रहना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, डेट इज़ कॉल्ड दिस सर्फ। तो ये सर्फडम जो है नेपोलियन ने बंद करवा दिया था, ओके बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, ओके। और इनके रिगार्डिंग कोई भी ड्यूज़ थे, ओके, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस थे, टैक्सेस थे, ठीक है, वो सब बंद करवा दिया था उसने, ओके बच्चों। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा खासा बनाया था। अब एक फ्रांस से बाहर जाना है या फ्रांस के अंदर ही घूमना है तो जो है वह बहुत सारे बैरियर्स थे, रुकावटें आती थी। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ से माल दूसरी जगह बेचते हैं, उनको जो है बहुत जगह ट्रेडिंग आ गई थी, मतलब बहुत परेशान हो गए थे, बहुत सारी रुकावटें थी बच्चों, ठीक है। नेपोलियन ने सारी रुकावटें जो है वो कैंसिल कर दी, ओके। कोई रुकावटें नहीं होगी, तुम फ्लुएंटली जहाँ माल बेचना चाहो वहाँ बेच सकते हो, जहाँ बिजनेस करना चाहो वहाँ कर सकते हो। और कम्युनिकेशन स्किल भी उसने अच्छी खासी कर दी थी, ओके। लेटर्स यहाँ वहाँ भेजना, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स, बिजनेसमैन एंजॉयड फ्रीडम, ओके। जिन जिन लोगों को, ये सारे थर्ड स्टेट के लोग हैं, इनको पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी लुई 16 में, तो नेपोलियन ने सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम है वो उनको दी, ओके। तुम अपने मर्जी से अपने लाइफ जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो, उसने ऐसा बोला, ठीक है। स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम एंड कॉमन करेंसी, ओके। जो वेट सिस्टम था स्टैंडर्डाइज नहीं था, पहले मैंने आपको बताया था, ओके। सब गांव में अलग अलग, सिटी में अलग अलग, सब लोग अपने मन से स्टैंडर्ड्स बना के सोचे थे, वेट 1 kg का उतना, 1 kg का इतना, ठीक है। और करेंसी भी सबकी अलग अलग थी, अलग अलग राजा, अलग अलग करेंसी। नेपोलियन ने सब कर दिया, एक करेंसी होगी वो भी फ्रांस के नाम पे, और पूरे फ्रांस में वही करेंसी चलेगी। जैसे हम कैसे, हमारे पास एक ही नोट है तो हम कैसे वो नोट यूज़ करते हैं, ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने इतना सब कुछ तो अच्छा किया था, ठीक है, बट उसकी एक खराब आदत थी, वो अपने आप को जो है मसीहा मानता था, ये सोचता था कि उसके आगे कोई नहीं है। बस इसी कारण की वजह से बेचारा गिर गया, ठीक है। उसको आदत थी कि उसको फ्रांस नहीं, उसको पूरा यूरोप चाहिए, जितने कंट्री आ रहे सब चाहिए, ओके। जैसे कि मान लो कि ये आपका फ्रांस है, ओके, ये ऑस्ट्रिया है, उसने ऑस्ट्रिया को भी कब्जे में कर लिया था, ओके। उसने प्रूशिया को कब्जे में कर लिया था, स्वीडन को कब्जे में कर लिया था, उसने स्पेन को कब्जे में कर लिया था। ये सारे पार्ट उसने धीरे धीरे कब्जे में करता गया, एक पार्ट बेचारा नहीं कर पाया, और वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड बेचारा अपने कब्जे में नहीं कर पाया। एक लड़ाई हुई थी, वाटरलू की लड़ाई, ठीक है, 1815 में, और बेचारा वहाँ पे वो लड़ाई हार जाता है, और इंग्लैंड वाले दूर उसको कोई आइलैंड पे भेज देते हैं कि जा भाई दूर ले। और कुछ साल तक वो बेचारा आइलैंड में रहता है कुछ आदिवासी लोगों के साथ, ठीक है। आइलैंड जो है वो अफ्रीका से तो थोड़ा आगे आइलैंड है, ठीक है। वहाँ पे किसी कोने में उसको आइलैंड में रखते हैं, और बेचारा अपनी लाइफ तनहा निकालता है, अकेला रहता है,
ठीक है, ना किसी से मिलने की परमिशन है ना कुछ, जेल में नहीं था, खुले आइलैंड में छोड़ दिया गया था उसको, ठीक है। और वहाँ के लोगों के साथ वो बैठता था, बातें करता था कि भाई मैं भी बड़ा आदमी था एक टाइम पे, अब मेरी ये हालत हो गई है। उसने वहाँ रह के अपने खुद की ऑटोबायोग्राफी बुक्स भी लिखी गई है, ठीक है। अरे टाइम आया कि बेचारे को पेट का कैंसर हो गया और बेचारा वहाँ पे मर गया वो। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये था नेपोलियनिक सिविल कोड 1804 और कुछ जो हिस्ट्री थी नेपोलियन की थी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया बच्चों। थैंक यू सो मच मुझे इतना सुनने के लिए, और इस प्लीज़ ये वीडियो को जो है वो बहुत लोगों तक पहुँचाइए, बहुत बच्चों तक पहुँचाइए, उनको इनकी ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।